बॉलीवुड में सालों से मिस्टीरियस डेथ होती जा रही है। किसी की डेथ को सुसाइड का नाम दे दिया गया तो किसी को डिप्रेशन का। बट ये केस तब ज्यादा लाइमलाइट में आया जब बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का केस सामने आया। अब इसमें लोगों के दो ओपिनियंस बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि एक्टर्स ने सुसाइड किया है और कुछ लोगों का कहना है कि उनका मर्डर हुआ। सी आई एम ऑन द सेकंड साइड। आई स्टिल बिलीव कि कुछ तो है जो दुनिया से छुपा है, जो सिर्फ बॉलीवुड माफियाज को ही पता है। सुशांत और उन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनकी डेथ आज भी राज है। इनफैक्ट अब तो कोई उनकी डेथ की बात ही नहीं करता क्योंकि वक्त के साथ लोग सब भूल जाते हैं। आज की मिस्टीरियस डेथ सीरीज के पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसकी डेथ आज भी एक अनसुलझी है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिव्या भारती। दिव्या भारती 90s की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको उस टाइम सुपरस्टार माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से कंपेयर किया जाता था। एंड यू वोंट बिलीव कि उन्होंने ये स्टारडम सिर्फ 16 साल की एज में हासिल कर लिया था और सिर्फ 19 साल की एज में वो 22 से ज्यादा मूवीज में काम कर चुकी थी, जिसमें दीवाना, शोला और शबनम दिल ही तो है उनकी बेस्ट फिल्म थी। अगर आज वो जिंदा होती तो शायद अमिताभ बच्चन के लेवल की स्टारडम उनके पास होती। इनफैक्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छी थी। 18 साल की एज में उन्होंने डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से मैरिज कर ली थी। बट कहते हैं ना, लाइफ इज सो शॉर्ट, जस्ट डू व्हाट यू वांट। तो ऐसा ही हुआ दिव्या भारती के साथ और सिर्फ 19 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ बालकनी के 5th फ्लोर से गिरने की वजह से हुई थी। डेथ का रीजन हेड इंजरी बताया गया जो गिरने की वजह से हुई थी। उस दिन दिव्या अपनी मूवी के शूट जो कि हैदराबाद में चल रहा था वहाँ से रिटर्न आई थी। अब क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था तो उन्होंने फैशन डिजाइनर नीता को अपने घर ही बुला लिया था। नीता उस दिन अपने हस्बैंड श्याम के साथ दिव्या के घर आई थी। उस टाइम रात के 10 बज रहे थे। दिव्या के अलावा उनके घर में नीता के हस्बैंड और उनकी मेड अमृता थी जो गेस्ट के लिए स्नैक्स बना रही थी। कहा जाता है कि उस टाइम दिव्या ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। दिव्या अपनी हाउस हेल्प अमृता से बात करते करते बालकनी की साइड गई थोड़ी हवा लेने के लिए। कहा जाता है कि वहाँ के अपार्टमेंट की जितनी भी बालकनी थी सब में ग्रिल लगा हुआ था, बट सिर्फ दिव्या की ही ऐसी बालकनी थी जिसमें ग्रिल नहीं लगा हुआ था। तो जैसे ही दिव्या बालकनी की दूसरी साइड मुड़ी उनका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। अब जैसे ही वो गिरी तो उनकी मेड ने उन्हें गिरते हुए देखा और सब भागते हुए नीचे के साइड गए। तो उन्होंने देखा कि दिव्या की बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। उन्हें जल्दी से जल्दी कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये कूपर हॉस्पिटल में ऐसा क्या है कि जितनी भी अनसॉल्व डेथ होती है उन्हें कूपर हॉस्पिटल में ही ले जाया जाता है। अब दिव्या की डेथ के बाद काफी सारी थ्योरीज इंटरनेट में सर्कुलेट होने लगी, जैसे इसमें किसी अंडरवर्ल्ड की साजिश तो नहीं थी और क्या किसी अदर एक्ट्रेस ने जेलसी की वजह से तो उनका मर्डर नहीं करवाया, एंड मैनी मोर। अब इसमें से काफी जो पॉपुलर थ्योरीज हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें से एक थ्योरी ये है कि दिव्या ने अपने फ्रेंड से शेयर किया था कि दिव्या और साजिद की डेली किसी न किसी वजह से लड़ाई होती थी और इस वजह से दिव्या डिप्रेशन में रहने लगी थी और शायद इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। इवन जब वो बालकनी से गिरी ना तब बालकनी में कोई भी गाड़ी नहीं थी, जबकि डेली बेसिस पर बहुत सी कार वहाँ खड़ी रहती थी। इस वजह से दिव्या डायरेक्टली जमीन में गिरी और उनकी डेथ हो गई। इवन जो दिव्या की मेट थी अमृता, वो बचपन से उनके साथ रहती थी, उन्हें अपना बेटी जैसी समझती थी। बट जैसे ही दिव्या की डेथ हुई तो वो डिप्रेशन में चली गई और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। डेथ से पहले अमृता ने बताया था कि अपार्टमेंट की सारी बालकनी में ऑटो स्टॉपर लगा था, बट जब पुलिस ने चेक किया तो वहाँ कोई भी ऑटो स्टॉपर नहीं लगा हुआ था। अब एक थ्योरी ये भी है कि दिव्या भारती की डेथ के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है। कहा जाता है कि दिव्या के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का दाऊद इब्राहिम के साथ काफी अच्छा कनेक्शन था। वो काफी बार दाऊद की पार्टी में दुबई आते जाते रहते थे। क्योंकि साजिद एक डायरेक्टर भी थे तो उनको काफी फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड की तरफ से आती थी। बट दिव्या भारती को साजिद की दाऊद के साथ नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी और इस वजह से उनकी डेली बेसिस पे साजिद से फाइट होती थी और कहा जाता है कि इस वजह से दाऊद ने दिव्या का मर्डर करवा दिया। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्योंकि सुशांत के केस की तरह इस केस की भी कभी ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं और इस केस को भी एक्सीडेंटल डेथ बोल के बंद कर दिया गया। हालांकि दिव्या के फादर ने सामने आके क्लियर किया कि दिव्या ने ड्रिंक ज्यादा करी थी और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और उनकी डेथ हो गई। बट अब भी कई लोगों का ये सवाल है कि क्या सच में दिव्या की डेथ एक एक्सीडेंटल थी। डिप्रेशन वाले पॉइंट से कहीं ना कहीं मैं एग्री करूंगी क्योंकि दिव्या ने
सिर्फ 17-18 साल की एज में ही मैरिज कर ली थी और 18 साल की एज में इंसान इतना मैच्योर नहीं होता है और ना ही वो खुद से सही डिसीजन ले पाता है। और ऊपर से दिव्या का शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक था, ऑल्सो हस्बैंड से फाइट, तो हो सकता है दिव्या ने डिप्रेशन की वजह से एक्सेसिव ड्रिंक कर ली हो जिस वजह से वो फिसल गई हो। बट आई स्टिल बिलीव कि कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया गया है। व्हाट आर योर थॉट? चलिए, मिस्टीरियस डेथ सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। आपको किसी सेलिब्रिटी की वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।